बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में दो बड़ी ख़बरें हैं, अहम ख़बरें हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली ख़बर तो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला कर लिया गया है और इसका बाकायदा ऐलान भी किया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब की जानिब से, और इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू जो है वो की जा रही है और बड़ी तेज़ी से ये काम हो रहा है। और इस काम के बाद बहुत सारे जो अदालतों में मुकदमात हैं जो कि 20-20 सालों से चलते रहते हैं, उन मुकदमात में ख़ासी कमी आएगी और ऑब्वियसली बर्डन कम होने की वजह से ये जो मुकदमात हैं जो बीसियों साल लग जाया करते थे मुकदमात को हल होने में, इसकी शरह में काफ़ी हद तक कमी जो है वो आएगी। ये क्या डिसीजन लिया है, क्या काम हो रहा है, क्या मामला है, सारी सूरत हाल के हवाले से आपको डिटेल्स जो हैं वो बताऊंगा और साथ ही साथ को एक और अहम ख़बर है वो भी आपको दूंगा। और वो ख़बर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब का एक अहम खिलाड़ी जो है उसे अंपायर की जानिब से नॉट आउट करार दिया गया है। वो खिलाड़ी कौन है और किस तरह से इमरान ख़ान साहब के लिए बहुत ज़रूरी था कि उसे नॉट आउट करार दिया जाए और ये क्या सारा मामला है, इस हवाले से भी डिटेल्स जो है वो आप नाज़रीन तक पहुंचाऊंगा। तो सबसे पहली ख़बर की तरफ मैं आता हूं कि मुकदमात में किस तरह से कमी होगी। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब की जानिब से एक फ़ैसला किया गया था और उसका जो है वो ऐलान भी हुआ और मामला इस तरह से था कि विरासती सर्टिफिकेट्स जो हैं उसके ऊपर अब काम शुरू हो चुका है। और विरासती सर्टिफिकेट्स के बाद ये जो जितने भी ज़मीन और जायदादों के जो मामलात थे जो कि फ़ाइलों के ज़रिए या जाली पेपर्स वगैरह बना लिए जाते थे, ये तमाम जो मामला है ये अब ऑनलाइन हो जाएगा और बाकायदा तौर पर जो सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं या ज़मीनों की ट्रांसफ़र वगैरह होती है वो अब सही तरीके से जो है वो एक तो उसके बाकायदा तौर पर विरासती सर्टिफिकेट्स अब होंगे और इसका जो है वो ऑब्वियसली रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन यानी कि सॉफ्ट जो है वो अब होगा। और ये जो बड़ी बड़ी फ़ाइलें और ज़्यादा फ़ाइलें जो हैं जो कि ऑब्वियसली कहीं दब जाया करती थी या जल जाया करती थी या गुम जाया करती थी या लोग फेक जो है वो बना लिया करते थे अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने के लिए, ये अब मामला नहीं चलेगा। अब ये तमाम जो चीज़ें हैं ये हुकूमत के कंट्रोल में होंगी। हुकूमत बाकायदा तौर पर जो जिस शख्स की विरासत है उसका तमाम रिकॉर्ड हुकूमत के पास होगा और उसे जो है वो विरासती सर्टिफिकेट बाद में हुकूमत जो है वो इशू करेगी और इस तरह पता चल सकेगा कि ये ज़मीन असल में है किसकी। और जो लोग जिस तरह से पहले फ़ेक फ़ाइलें बना लिया करते थे वो मामला अब नहीं चलेगा। और इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब की जानिब से एक बड़ी अहम तकरीर भी की गई और उसके 2-4 लाइनें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं जो क्रक्स है, जो अहम पॉइंट्स हैं। तो उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब ये कहते हैं, ये बेसिकली विरासती सर्टिफिकेट्स के हवाले से तकरीब थी जहाँ पर इमरान ख़ान साहब ने ये ख़िताब किया। उसमें वो कहते हैं कि अदालतों में आधे जो केसेस हैं वो ज़मीनों के हवाले से हैं, फ़ाइल गुम हो जाती है, ज़मीनों के फ़ाइलों को आग लग जाती है। तो ऑब्वियसली इस इक़दाम के बाद जब तमाम चीज़ें रिकॉर्ड में होंगी कि ये ज़मीन, ये फ़ाइल इस शख्स की है, ये इसको विरासती तौर पर आगे मिली है, इस पर कोई कब्ज़ा जो है वो दूसरा शख्स अब नहीं कर सकता। और जो मुकदमात अदालतों में, यानी कि खान साहब ये कह रहे हैं कि आधे मुकदमात जो हैं वो इसी हवाले से, और वाकई बहुत बड़ी तादाद है इन मुकदमात की, उन मुकदमात में ख़ासी हद तक कमी आएगी और ऑब्वियसली एक टाइम आएगा कि जब ये चीज़ें बहुत हद तक एंड हो जाएंगी। ऑब्वियसली अगर विरासती सर्टिफिकेट्स के हवाले से चीज़ें का सारा रिकॉर्ड होगा हुकूमत के पास, फ़ाइल कोई 2 नंबर नहीं बना पाएगा तो केसेस भी जो है वो नहीं आएंगे और कोई जो कब्ज़ा माफिया है इनसे भी जान छूट जाएगी। मज़ीद खान साहब ये कहते हैं कि कब्ज़ा ग्रुप को पकड़ते हैं तो वो अदालत से ज़मानत पर बाहर आ जाते हैं, सज़ा इतनी कम है कि किसी को डर ही नहीं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगस्त तक इस्लामाबाद के लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड हो जाएंगे। अच्छा, ये बहुत बड़ी ख़बर है। एक तो अगस्त तक इस्लामाबाद की हद तक तमाम जो मामला होगा वो कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा। पहले मैं ऑनलाइन का जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था, तो बेसिकली ऑनलाइन और कंप्यूटराइज्ड ये सारी चीज़ें चलती हैं, तो कंप्यूटराइज्ड बेसिकली ये जो मामला है वो हो जाएगा। इसके अलावा वज़ारत कानून की भी इमरान खान साहब की जानिब से
तारीफ़ की गई कि पहली मरतबा ये निज़ाम लाया गया और इससे ऑब्वियसली पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान की हल होने जा रही है। और अदालतों से जब ये वाला बर्डन कम होगा तो इस बर्डन के कम होने की वजह से तो जो दूसरे बहुत सारे मुकदमात हैं, यानी कि जो क्रिमिनल केसेस हैं, ऑब्वियसली वो भी जब दूसरे जजेस के ऊपर जब ये लोड कम होगा तो वो जो मुकदमात हैं उन मुकदमात को भी जल्द से जल्द निपटाया जाएगा। और ओवरऑल अदालती जो सिस्टम है इस फैसले की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी और मुकदमात के जो फैसले हैं वो ऑब्वियसली जल्दी से हुआ करेंगे। जिस तरह से पहले 20-20 साल लग जाया करते थे, तो ऑब्वियसली अब ये जो मामलात होंगे वो जल्दी निमट जाया करेंगे। और जब ये कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा फिर तो ये वाला जो मसला है वो रहेगा ही नहीं। दूसरी अहम खबर नाज़रीन ये है कि कप्तान का एक अहम खिलाड़ी है जिसे अंपायर की जानिब से नॉट आउट करार दिया गया है। अपील की गई थी अपोजिशन की तरफ से, लेकिन जो बॉल थी वो विद इन द स्टंप्स नहीं थी, इस वजह से वो स्टंप्स को मिस कर रही थी। तो LBW की वो अपील थी, लेकिन उस अपील को जब अंपायर ने देखा और रिव्यू के लिए भेजा तो रिव्यू से थर्ड अंपायर ने जब वो फैसला किया तो चूँकि विकेट मिसिंग थी तो अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। तो मामला कुछ इस तरह से नाज़रीन के रावलपिंडी रिंग रोड का आपने मामला सुना होगा और उसमें जुल्फ़ी बुखारी साहब ने इस्तीफ़ा दिया। उसकी जो एक इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट है वो खान साहब को दे दी गई है और तकरीबन 31,000 सफ़हात की छानबीन के बाद नाज़रीन ये जो रिपोर्ट है वो दी गई है। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 100 के करीब अफराद के बयानात को रिकॉर्ड किया है, जिसमें रिंग रोड की अलाटमेंट तब्दील करना और गैर कानूनी अवार्ड होना साबित हो गया है। और रिंग रोड की अलाटमेंट तब्दील करने की मंजूरी सूबाई डेवलपमेंट बोर्ड से नहीं ली गई। इसके अलावा रिपोर्ट में मज़ीद ये भी कहा गया है कि एंटी करप्शन पंजाब ने डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर और दीगर मुतल्लिका के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया। रिंग रोड की अलाटमेंट तब्दील करने की मंजूरी सूबाई डेवलपमेंट बोर्ड से नहीं ली गई, जबकि प्रोजेक्ट डायरेक्टर का वज़ीर आला पंजाब से हिदायत लेने का दावा गलत साबित हुआ। प्रोजेक्ट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर ने हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए 5 नई इंटरचेंज तजवीज़ की। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि रिंग रोड मनसूबे में वज़ीर आज़म की हिदायत की खिलाफ वर्जी की गई और PC1 में तब्दीली करने से मंसूबे की लागत में 10 अरब का इजाफा हुआ। इसके अलावा ज़राए का ये भी कहना है कि स्कैंडल की इब्तदाई रिपोर्ट में सियासी शख्सियात को क्लियर जो है वो करार दिया गया है। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में काबीना के किसी रुकन के मुलव्वस होने का जिक्र नहीं है। रिंग रोड मंसूबे से मुतल्लिका हाउसिंग सोसाइटीज़ की तहकीकात नैब करेगा। तो नाज़रीन किसी भी ऑब्वियसली सियासी शख्सियात को या काबीना के मेंबर्स को उन्हें जो है वो मुलव्वस नहीं किया गया, तो ऑब्वियसली जो मुआवन ख़ुसूसी थे जुल्फ़ी बुखारी उन्हें क्लियर करार दे दिया गया। और एक और अहम शख्सियत जो कि ग़ुलाम सरवर साहब हैं उनको भी क्लियर करार दे दिया गया है। तो ये एक बड़ा रिलीफ था ख़ास तौर पर जुल्फ़ी बुखारी के लिए भी, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो जुल्फ़ी बुखारी पर बहुत एतमाद करते हैं और बहुत करीब हैं वो उनके। जब ये स्कैंडल आया उस वक्त बहुत सारी ख़बरें चलीं और जुल्फ़ी बुखारी साहब की जानिब से अपने ओहदे से इस्तीफ़ा भी दिया गया और उनकी जानिब से ये कहा भी गया कि जब वो क्लियर होंगे तो तब ही वो दोबारा अपनी पोजीशन को ज्वाइन करेंगे। और एक आध दफ़ा वो बाहर भी गए, जिसके ऊपर एक मरतबा फिर से मीडिया पर ये शोर हुआ कि जुल्फ़ी बुखारी को बाहर भगा दिया है, लेकिन 2 दिनों के बाद ही वो पाकिस्तान वापस आ गए और उन्होंने ये दिखाया कि वो किसी तरह की भी जो तहकीकात हैं उससे भाग नहीं रहे। तो अब ये रिपोर्ट सामने आ गई है और इस रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली जुल्फ़ी बुखारी के लिए एक बड़ा रिलीफ है। और कप्तान साहब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के जो अहम खिलाड़ी हैं उन्हें अंपायर ने रिव्यू के बाद नॉट आउट करार दिया है। तो नाज़रीन ये 2 अच्छी खबरें थी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए, आवाम के लिए। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।